तो फाइनली है हम जीसी बिलासपुर में। सर बच्चे बोलते हैं कि प्लेसमेंट ही नहीं है, इंजीनियरिंग से भाग रहे हैं। और आप देख रहे होंगे स्कूलों में, खासकर सरकारी स्कूलों में बच्चे तो मैथ्स लेना ही नहीं चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि प्लेसमेंट तो बहुत ज़्यादा है, बच्चे ही नहीं है हमारे पास। अच्छा। और मैं एक और बात आपके माध्यम से बच्चों को कहना चाहता हूँ, लड़कियों की पूर्ण फीस माफ है, वो भले किसी भी कैटेगरी। अच्छा, ये बात। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर हम आए हैं और आज लेंगे छात्रों के लिए प्रिंसिपल से अपडेट। तो क्या अपडेट है काउंसलिंग के दौरान, सारी जानकारी लेंगे और छात्रों के लिए किस किस तरह की योजनाएं हैं यह भी बताएंगे। तो देखते हैं। तो फाइनली है हम जीसी बिलासपुर में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। आज हम बैठे हैं एसके संघाई सर के साथ। सर हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के। सर बच्चे बोलते हैं कि प्लेसमेंट ही नहीं है, इंजीनियरिंग से भाग रहे हैं। और आप देख रहे होंगे स्कूलों में, खासकर सरकारी स्कूलों में बच्चे तो मैथ्स लेना ही नहीं चाहते। उनका बोलना है कि प्लेसमेंट ही नहीं है यहाँ पे। तो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा आपको जी, अगर महाविद्यालय में पढ़ाई अच्छी है जी और अगर बच्चे पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई में जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लेसमेंट तो बहुत ज़्यादा है, बच्चे ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, प्लेसमेंट ज़्यादा है, बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं है। वो कैसे अभी सर? मैं पिछले सत्र में अगर देखूं तो मेरे आने के बाद हमने बच्चों को बहुत मोटिवेट किया, अच्छी पढ़ाई दी, उनको इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कराई। उसके बाद जो प्लेसमेंट 24-25 में थे वो 60 तक पहुंचे थे हमारे। पिछले सत्र में 25-26 में हम 120 बच्चों का प्लेसमेंट करवा दिए। क्या बात है। अभी पोजीशन ये है कि हमारे पास प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आती हैं तो मेरे पास एप्लीकेंट नहीं है। उसका कारण ये है, हालांकि सीट मेरी 260 है जी, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं वो प्राइवेट कंपनी में प्लेसमेंट में नहीं जाना चाह रहे हैं। 2026-27 सेशन का एक बड़ा अपडेट सर से जानना चाहेंगे। सर वो बच्चे क्या करें? वो स्पॉट राउंड के बारे में बता रहे थे आप। बिल्कुल, इसको हम स्पॉट राउंड बोलते हैं। अच्छा। फाइनल राउंड ऑफ एडमिशन जो है जी, मेरे पास पिछले साल 260 सीट थी जी, इस बार 2 नई ब्रांच खुली हैं जी, और 120 सीट हमने उसको एक्स्ट्रा हासिल की। ये हमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा से अप्रूवल के बाद हुआ है। महाविद्यालय का नाम भी CGIT हो गया है क्योंकि राज्य शासन इसको IIT टाइप डेवलप। बहुत सारे बच्चे वो दोनों ब्रांच के बारे में जानते नहीं सर, क्या है वो दोनों ब्रांच? 2 नई ब्रांच, एक तो AIML है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जी, दूसरी ब्रांच है VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी जी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो पेपर में हम इतना पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को अब पता लग गया। लेकिन जो VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली चिप मैन्युफैक्चरिंग पे है, जो कंप्यूटर में, कारों में, हवाई जहाज में, हर जगह जहाँ भी एक माइक्रो चिप लगती है, माइक्रो प्रोसेसर या IC चिप लगती हैं जी, भारत अब उसका बहुत बड़ा उत्पादक बनना चाहता है जी, क्योंकि हम देखते हैं जब कठिन समय आता है तो विदेश की जो देश हैं वो हमें चिप सप्लाई रोक देते हैं। तो अब हम उसको भारत में ही बनाएंगे। ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम है और हमारा महाविद्यालय देश के साथ खड़ा है। VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में वही टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाएगी बच्चों। इसके लिए रायपुर में भी कुछ बेस बनने वाला है। जो पता चला है मुझे, नया रायपुर में भी एक चिप मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्री लगने वाली है और धीरे धीरे ये बहुत जगह लगेगी। कुछ जगह पर काफी बच्चों को प्लेसमेंट मिलेगा। इससे बहुत प्लेसमेंट मिलेगा और इसमें पैसा भी बहुत है जी। NVIDIA जैसी फर्म जो है, जो US में है जी, NVIDIA का शेयर वर्ल्ड का टॉप चलता है जी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर पैसा लगाया जाता है। चिप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा कमाई होती है और तनख्वाह भी NVIDIA के जो लोग काम करते हैं वो वर्ल्ड में हाईएस्ट टाइप की तनख्वाह मिलती है। तो हम उन्हें फॉलो करेंगे, हम भी करेंगे भारत। सर वो स्पॉट राउंड के बारे में बता रहे थे आप। बिल्कुल, वी विल कम बैक टू स्पॉट राउंड। जी, अभी तक 6 तारीख तक रजिस्टर होना था। हमारे पास 380 में से हमारे पास अभी 40 सीट बची हुई, 40 सीट्स बची हुई हैं। एक्चुअल में 393 सीट हैं टोटल, 380 प्लस 13 फी वेवर सीट। उस 393 में से हमारे 353 एडमिशन हो चुके हैं। बचे 40 सीट के लिए स्पॉट राउंड है जिसका रजिस्ट्रेशन 6 तारीख को रात को 12 बजे तक कंप्लीट हो गया। अब जो संचालय तकनीकी शिक्षा है वो उसकी परीक्षण करके मेरिट वगैरह बना के वो सूची मुझे उपलब्ध कराएगा। उस सूची में से जिन बच्चों का नाम है उन्हें भौतिक रूप से 10 तारीख को सुबह 10:30 बजे यहाँ आना पड़ेगा।
सूची मान लीजिए 200 बच्चों की है, उसमें से 100 बच्चे आए, तो अब हम जो अलॉटमेंट करेंगे इन्हीं 100 बच्चों का करेंगे और फिर उस 100 में से जितने एडमिशन लेंगे उनका यहाँ फाइनल एडमिशन। छात्रों के लिए सलाह है कि वो सारे बच्चे फिजिकल राउंड के लिए पहुंचे। बिल्कुल सर, और सारे दस्तावेज के साथ पहुंचे। जी बिल्कुल सर। वो 13 सीट के बारे में जो बता रहे थे, वो जो 13 हाँ, सीट, जो 13 सीट्स, ये एक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा जो है, जो कॉलेज में इसका अप्रूवल देती है, उसका एक नियम है कि जैसे मेरे यहाँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, 60 सीटें होती हैं उसमें, तो 3 जो एक्स्ट्रा सीट, 5% एक्स्ट्रा सीट राज्य शासन देता है। वो 3 जो एक्स्ट्रा सीट होती हैं वो फी वेवर सीट कहलाती है। यानी मेरे यहाँ एक्चुअल एडमिशन होंगे 63, वो जो 3 बच्चे उस ब्रांच के टॉपर होंगे उससे मैं कोई फीस नहीं लूँगा, वो फ्री में पढ़ेंगे जी। और मैं एक और बात आपके माध्यम से बच्चों को कहना चाहता हूँ, ये शासन का महाविद्यालय, राज्य शासन का, लड़कियों की पूर्ण फीस माफ है, वो भले किसी भी कैटेगरी। अच्छा, ये बात नहीं पता थी बच्चों को। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है कि ये अच्छे, मतलब ये गर्ल्स की सारी फीस पूरी तरीके से माफ होती है। वो भले जनरल कैटेगरी की बच्ची हो, SC हो, ST, ABC, जो भी कैटेगरी। बहुत बढ़िया सर, सबकी फीस माफ। ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे यहाँ 33% रिजर्वेशन भी है छात्राओं का जी। तो छात्राएं 33% रिजर्वेशन है, उससे ऊपर भी आ सकती है। ये एक हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, यानी छात्राओं की संख्या उससे ज्यादा भी हो सकती है। जी, मतलब प्राथमिकता दी जा रही है मिनिमम इतनी छात्राएं हर ब्रांच में हो। और सर वैसे नॉर्मली क्या फीस होती है आपकी? मेरे यहाँ फीस सर करीब 18,000 रुपये तो ट्यूशन फीस है पर ईयर की, और प्लस 3,800 के लगभग अन्य शुल्क है जो लोकल स्तर पे महाविद्यालय के में जमा होते हैं। तो क्या सर दोनों स्कॉलरशिप बच्चों को मिल पाती है? जो श्रमिक वर्ग के बच्चे हैं उनको? बिल्कुल सर, यहाँ मेरे पास जो डेटा है, मैं कल ही संचालनालय तकनीकी शिक्षा में मीटिंग में गया था, माननीय हमारे डायरेक्टर साहब ने मीटिंग ली थी। मेरे पास इस बोर्ड के अनुसार पिछले साल 1039 बच्चे थे मेरे पास जी। आप देख सकते हैं बोर्ड पे जी, इतने बच्चे थे। इसमें से 647 बच्चों को ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ी है। क्यों? क्योंकि हम SC बच्चों से कोई ट्यूशन फीस नहीं लेते, ST से नहीं लेते, OBC जो क्रीमी लेयर के नीचे वाले होते हैं उनसे भी फीस नहीं ली जाती। नहीं ली जाती का मतलब है कि फीस उनको हमारा राज्य शासन का ट्राइबल विभाग देता है, और ट्राइबल विभाग फिर जो उनको बच्चे को जो फीस प्राप्त होती है वो यहाँ जमा करता है। अच्छा, यानी उसको 18। और सर श्रम विभाग की जो योजना, श्रम विभाग की बहुत सारी, एक हमारे केंद्र की बीड़ी पत्ता के वर्कर्स की भी योजना है, वो केंद्र की स्कॉलरशिप्स हैं। और हमारे यहाँ जो मैशनरी वर्कर्स हैं, यानी जो ईंटा वगैरह लगाते हैं, जी, उनके बच्चों को भी स्कॉलरशिप का प्रावधान है जी। तो मेरे यहाँ टोटल 1039 में से 647 बच्चों को तो फीस ही नहीं लगी कोई। बहुत खुशी की तो हमारे यहाँ अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC जो क्रीमी लेयर से नीचे आते हैं वो हैं, और या आप महिला हैं, छात्रा हैं, तो उनको फीस नहीं देनी पड़ती, ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती। ट्यूशन फीस मतलब 18,000। बाकी जो मेरी 3800 रुपये फीस है वो महाविद्यालय की जो है वो देनी पड़ती जी। इस महाविद्यालय की एक अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने यहाँ, चूँकि पढ़ाई बहुत अच्छी है, अभी पिछले साल एक बच्ची रिंकी सोनी है, उसको अमेजान ने स्कॉलरशिप दी थी। ये कॉलेज महाविद्यालय सन 1964 से चल रहा है। तो मेरे एल्यूमिनी से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग इतने बड़े बड़े जगह पे इसी कॉलेज से पढ़ के पहुँचे हैं, मेरे पास कुछ बच्चे हैं, अगर आप इनकी मदद कर सकें। तो US के हमारे एक एल्यूमिनी है सहगल साहब, वो बोले सिंघई साहब आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला इनका सारा पैसा दूँगा। वो 10 बच्चों का पूरा खाने से लेके हर चीज़ उनने मुझे दे दी। अब उन बच्चों को कुछ नहीं देना पड़ रहा है। ऐसे भी लोग हैं समाज में जी, जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा देते हैं बच्चों को, बिल्कुल है ना सर। तो क्या हॉस्टल की फीस क्या रहती है सर जनरली यहाँ पे? ये ना जो गर्ल्स बॉयज़ दोनों हॉस्टल है यहाँ पे? गर्ल्स बॉयज़ की ना बहुत नॉमिनल फीस है। मेरे ख्याल से अगर रूम रेंट कहेंगे तो 180 रुपये साल का है, तो वो बहुत ही नॉमिनल रेंट है। बिजली जितना खर्च होती है उतना लेते हैं, तो वो करीबन 1800 रुपये, पूरे साल में एक बच्चे का 1800 रुपये का खर्चा बिजली का आ जाता है। तो ऐसे करके उसको लगभग 4 या 5 हज़ार रुपये साल के लगते हैं। बाकी उनका वो रहता है कॉशन मनी, वो जमा करता है, बाद में वापस मिल जाता है। एक मैस का खर्चा है जो लगभग 3000 रुपये प्रति माह है।
तो आजकल इतना तो जस्टिफाइड है इतना मैथ। और वो भी श्रम विभाग की योजना के तहत अगर बच्चा कोई है तो उसको मिल जाता है सब वो चीजें। फिर रीएम्बर्समेंट हो जाता है। रीएम्बर्स। धन्यवाद। हर कैंपस से उठेगी स्टूडेंट्स की आवाज। रास्ते एजुकेशनल मीडिया के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सवाल आपका है और जवाब हम लेकर आएंगे।